जय हिंद दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो साइंस आएगी उसमें आज बल और गति के समीकरण चैप्टर की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले जानेंगे हम बल के बारे में। बल क्या है? तो दोस्तों बल का मतलब है धक्का मारना या खींचना। कोई भी वस्तु है उस वस्तु को धक्का मारकर या फिर खींचकर उसकी चाल में बदलाव करना, दिशा में बदलाव करना, आकृति में बदलाव करना। ये क्या है दोस्तों? ये किसके कारण संभव है? ये संभव है बल के कारण। जैसे ये कोई बॉडी है, इसको खींचना दोस्तों, या फिर इसमें धक्का मारकर इसकी जो चाल है और दिशा है, आकृति है, इन सभी में बदलाव करना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। दोस्तों बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma। m यहाँ पे द्रव्यमान है, e त्वरण है। m क्या है? द्रव्यमान। a क्या है? त्वरण। बल का मात्रक क्या होगा? m का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल का दूसरा मात्रक न्यूटन एसआई में, एसआई यूनिट में, और डायन होता है सीजीएस में। तो दोस्तों एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। और बल की विमा mL/T-2 होती है और यह एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर हम जानते हैं वेग परिवर्तन बट्टे समय दर। तो त्वरण की जगह हम रखेंगे वेग में परिवर्तन, यानी कि v-u। ये है प्रारंभिक वेग, ये है अंतिम वेग, बटे t। तो बल का फॉर्मूला एक यहाँ से बन के आ जाता है। दोस्तों इस फॉर्मूले पर और इस फॉर्मूले पर आधारित हेड ऑपरेटर में प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को, तो उन क्वेश्चन को भी हम जानेंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन हेड ऑपरेटर में आया था दोस्तों। और क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि तक कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है? तो हमें क्वेश्चन में दिया है द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम, समय दिया है 2 सेकंड, अंतिम वेग दिया है 7 मीटर पर सेकंड और प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेग 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये क्वेश्चन में दिया है। और क्या पूछा है? बल पूछा है। तो बल बराबर हम जानते हैं F बराबर ma। ए की जगह पर, ए का मतलब है त्वरण, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय दर। तो ए की जगह पर v-u/t जो वैल्यू दी है वो हम पुट कर देंगे। द्रव्यमान 5 दिया है, पुट कर दिया। वेग 3 से 7 हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 4 का डिफरेंस आ जाएगा। और समय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा अपना 10 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आया था। और भी क्वेश्चन आए थे, उन्हें भी देखते हैं हम। एक क्वेश्चन ये आया था। इस फॉर्मूले पर आधारित ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले थे इस चैप्टर से। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड पर कार्यरत कुल बल की गणना कीजिए। तो दोस्तों
एक समान वेग, एक समान वेग का मतलब है वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम F बराबर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं F बराबर एम ए। ठीक है, एम ए। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। यहाँ पे दिया है वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि त्वरण बराबर दिया है 0। जब त्वरण बराबर 0 दिया है तो त्वरण की जगह 0 रखेंगे तो F क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 0 इस क्वेश्चन का। जब वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण बराबर 0 है, इसलिए इसका क्या आंसर हुआ, 0। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित। 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे इस फॉर्मूले पर। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, इसको देखिए। यदि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा। इसमें पूछा है त्वरण। तो F बराबर एम ए, बल दिया है 60, एम का मान दिया है 20, त्वरण पूछा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 20 से 60 कट के 3 बार तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। तो आगे जो परीक्षाएं होंगी, री एग्जाम होंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बल की बात करी। अब हम गति के नियम जानते हैं। गति के नियम क्या हैं वो हम समझते हैं। तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों गति से संबंधित अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में 3 नियम बताए। वो 3 नियम कौन से हैं उनको हम समझते हैं दोस्तों। तो पहला नियम है गति का पहला नियम। क्या है, गति का पहला नियम। इस नियम को हम जड़त्व का नियम नाम से भी जानते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये नियम कहता है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए बल अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है, बल अनिवार्य है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए बल अनिवार्य होता है। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है, उसे गतिमान अवस्था में लाना है तो बल लगाना पड़ेगा, और गतिमान अवस्था में स्थिर करना है जब भी इस पर बल लगाना पड़ेगा, जब वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी। जड़त्व क्या कहता है, जड़त्व ये कहता है कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहती है, स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है। ये जड़त्व कहता है। जड़त्व 3 तरह का होता है, स्थिर और गतिमान और दिशा। ठीक है, इसी नियम से, जो गति का पहला नियम है, इसी से हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन आता है कि हमें गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो आप क्या आंसर दोगे, बल की परिभाषा हमें मिलती है गति के प्रथम नियम से। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इस नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं, वो क्या हैं वो देखते हैं। पेड़ को हिलाने के बाद फल का टूटकर नीचे गिर जाना। कोई पेड़ है, उस पर जो फल लगे हैं वो टूटकर नीचे गिरते हैं, वो इसी नियम के कारण टूट के नीचे गिरते हैं। बस के अचानक रुकने पर बैठे यात्री का आगे की ओर झुक जाना। बस के अचानक चलने पर बैठे यात्री का पीछे की ओर गिरना। टंगे हुए कंबल पर डंडे से चोट मारने पर धूल के कणों का नीचे गिर जाना। ये न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है उसके उदाहरण हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम क्या कहता है, तो द्वितीय नियम हम जानते हैं संवेग बराबर होता है P बराबर mv। यह है द्रव्यमान, यह है वेग। तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं बल। तो F बराबर
संवेग में, यानी कि संवेग में परिवर्तन, इसमें द्रव्यमान हम मानते हैं कांस्टेंट है, यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन वेग में परिवर्तन है। तो वेग v1 से v2, तो संवेग में परिवर्तन एम बी टू माइनस एम बी वन अपॉन टी। एम कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो बी टू माइनस बी वन अपॉन टी। तो ये है वेग में परिवर्तन बट्टे अपन समय दर क्या होता है त्वरण, तो इसकी जगह पर आ जाएगा त्वरण, तो एफ बराबर एम ए। अब क्वेश्चन आएगा, ये है बल का समीकरण, क्वेश्चन आएगा बल का समीकरण किस नियम से मिलता है गति के, तो गति के दूसरे नियम से। पहले नियम से परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से समीकरण मिलता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, वहीं संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। आवेग इम्पल्स आई बराबर एफ इंटू टी। आवेग होता है जब कहीं क्षणिक समय के लिए अधिक मात्रा में बल लगाया जाता है, तो उसे हम आवेग कहते हैं। संवेग और आवेग दोनों ही सदिश राशियां हैं। कैसी हैं? सदिश राशियां हैं। आगे हम चर्चा करें इसके उदाहरण, द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण। वाहनों में झटके कम करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर का उपयोग करना, या फिर ये एक एग्जाम्पल। दूसरा, क्रिकेट खेलते समय जब खिलाड़ी कैच लेता है तो वो अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। ये किसका उदाहरण है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। अब हम जानते हैं गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? तो इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये नियम कहता है हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के ऊपर लगती हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के ऊपर लगती हैं क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे यहाँ से समझते हैं, ये कोई दीवार है, इस पर एक बॉल फेंक कर मारी जाती है, तो बॉल का जो फोर्स लगता है दीवार पर, उसके विपरीत दीवार द्वारा भी इस पर एक फोर्स लगाया जाता है। यानी कि बॉल द्वारा हुई क्रिया और दीवार द्वारा हुई प्रतिक्रिया, ये दो अलग अलग वस्तु हैं। इसके उदाहरण हैं रॉकेट का चलना या प्रक्षेपण, बंदूक चलाते समय गोली का आगे बढ़ना और बंदूक द्वारा हाथ को पीछे की ओर धक्का देना, ये इसके उदाहरण हैं। या फिर नाव से उतरना, तैरना, पृथ्वी पर चलना, ये सभी न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं दोस्तों। आगे हम चर्चा करें, अब हम जानेंगे जो गति के समीकरण हैं उनको जानेंगे हम। तो गति के समीकरण भी तीन हैं दोस्तों। बी बराबर त्वरण क्या होता है? ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, टी का इधर गुणा हो जाएगा। ए टी बराबर बी माइनस यू, यू को इधर भेज देंगे तो बी बराबर यू प्लस ए टी। तो पहला समीकरण ये होता है बी बराबर यू प्लस के ए टी, ये त्वरण से ही आया है। दूसरा होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। बी बराबर है यहाँ अंतिम वेग, यू बराबर है प्रारंभिक वेग, ए बराबर है त्वरण, टी बराबर समय, एस बराबर विस्थापन। यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इन तीनों ही समीकरण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं पेपर में। जो पिछली परीक्षाएं हुई थी हेड ऑपरेटर की, वहाँ पे तो क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन इस बार क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है यहाँ से। तो देखिए, यदि वस्तु विरामावस्था से शुरू होती है तो u बराबर 0, और ब्रेक लगाने पर यानी अंतिम अवस्था में रुक जाती है तो v बराबर 0 होता है, यानी अंतिम वेग 0 होता है जब वस्तु रुक जाती है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इन पर आधारित। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु विरामावस्था में है, इस पर 4 सेकंड के लिए 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगी तथा कितनी दूरी तय कर लेगी? ये क्वेश्चन है।
तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है m 50 किलोग्राम, u बराबर हमें दिया है 0, t बराबर 4 सेकंड, f बराबर 20 न्यूटन। v पूछा गया है, कितनी गति प्राप्त कर लेगा, यानी कि v पूछा गया है। ठीक है, तो ये b पूछा गया है, तो b बराबर हम लगाएंगे u प्लस के 80। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है और समय दिया है 4। हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी होगी, तो f बराबर एम ए, एफ की वैल्यू हमें यहाँ दी है 20 और आपको m, इस m की वैल्यू दी है 50, तो t बराबर ए बराबर 2/5 आ जाएगा। यहाँ हम पुट कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.6 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा वेग का। ये हो गया हमारा वेग। अब हम निकालेंगे विस्थापन, यानी कि s की वैल्यू पूछी गई है। तो b² बराबर e² प्लस 2as, इससे निकाल लो या उससे निकाल लो, दूसरे वाले समीकरण से किसी से भी निकल जाएगा। b की वैल्यू अभी निकाली थी 1.6, ये यहाँ पुट करेंगे, u ये 0 और 2, a की वैल्यू अभी हमने निकाली 2/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.2। तो विस्थापन पूछ सकता है, b की वैल्यू, u की वैल्यू, इनमें से ही कोई वैल्यू पूछ सकता है इस पर आधारित। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखते हैं हम, ये क्वेश्चन भी पेपर में हेड ऑपरेटर के में आए थे। एक समान वृत्तीय गति क्या है? यह है एक वृत्त, इस पर कोई भी पिंड घूम रहा है, कण घूम रहा है ऐसे, तो इसकी दिशा बदलती है, ये दिशा चेंज होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो सेम रहती है, एक समान। और इसका मास भी सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज होती है, ये वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन आया था पेपर में। तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति। जब सीधी रेखा के अनुदिश वस्तुओं की गति, यानी कि एक बिल्कुल सीधी रेखा में गति होती है, क्या होती है? बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे, तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लिफ्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जानेंगे। लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। जब लिफ्ट क्या होती है? लिफ्ट बढ़ते हुए, यानी कि वेग बढ़ता जाता है, यानी त्वरण बढ़ते हुए त्वरण के साथ ऊपर जाती है, यानी कि वेग में वृद्धि होती जाती है। तो भार में भी वृद्धि होती है, ऊपर जाती है लिफ्ट बढ़ते हुए त्वरण के साथ, तो भार में वृद्धि, और नीचे की ओर आती है बढ़ते हुए त्वरण के साथ, तो भार में कमी। ऊपर जाएगी तो वृद्धि, नीचे आएगी तो कमी, लेकिन त्वरण परिवर्तित होना चाहिए। जब एक समान रहता है वेग, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? वेग में कोई परिवर्तन वेग में नहीं हो रहा है, तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए तो उसमें नो चेंज रहता है, भार में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर अचानक से रस्सी टूट जाती है लिफ्ट की तो वो हो जाता है भारीनता, उसमें भारीनता की कंडीशन हो जाती है। तो इस चैप्टर से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जो 9 चैप्टर हैं उनमें से आज ये हमने दूसरा चैप्टर कराया, इसी तरीके से हम 9 के 9 चैप्टर कराएंगे। देन हम जो महत्वपूर्ण आपकी जीके है वो कराएंगे हम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।